नाज़रीन, मसूद नामी एक 42 साला शख्स रावलपिंडी का रहायशी, उसने ये जो लोन एप्लीकेशंस आजकल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं, उस पे उसने अप्लाई किया और उसने लोन लिया। लोन तो कुछ हज़ारों में था, लाख भी नहीं था शायद, कुछ हज़ारों में था, लेकिन उसका मार्कअप देने में, उसके ऊपर सूद देने के से वो इस हद तक तंग आ गया कि उस शख्स ने, जिसके 2 छोटे बच्चे थे, ख़ुदकुशी कर ली। ये एक सिनेरियो पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ये ख़बर आई तो उसके बाद FIA साइबर विंग ने पूरे मुल्क के अंदर क्रैक डाउन शुरू कर दिया इन तमाम लोन ऐप्स, फेक लोन ऐप्स को लेकर। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, इन्फोर्समेंट टीम ने भी क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वेट करना शुरू किया कौन सी लीगल ऐप्स हैं और कौन सी इल्लीगल ऐप्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के कि तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख यूज़र्स ने ये एप्लीकेशन सोशल मीडिया से अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड की। 1 करोड़ 25 लाख। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पिछले 1 साल में 5.2 मिलियन 52 लाख लोगों ने इन एप्लीकेशंस के ज़रिए 112 अरब का कर्जा लिया है। 52 लाख लोगों ने पिछले 1 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। अब इनमें से कितने लीगल हैं, कितने इल्लीगल हैं, और मसूद नामी शख्स जिसने अपनी जान गंवाई, उसके ऊपर क्रैक डाउन कहाँ से उसने लिया, क्या हुआ, ये सब कुछ। और अब FIA इसको लेकर कैसे आगे चल रही है, क्या इसका तरीक़ेकार है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्यों हमेशा जब ऐसे वक़ुआत हो जाते हैं तब चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, या तब हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके सामने आती हैं। मुझे इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं अहमद इसहाक जहांगीर साहब। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA इस्लामाबाद हैं। इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये मसूद नामी शख्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इसने क्या एप्लीकेशन कहाँ से किया इस्तेमाल, लोन क्या था, क्या पूरा, अगर आप इसकी जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन है अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़। जी, इसमें शुक्रिया काली साहब। जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, उसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस वक्त डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन ब्रॉडली ये है कि मसूद साहब ने एक सरमाया कंपनी थी, उनसे, सरमाया के नाम से, उनसे इन्होंने लोन लिया इनिशियली 13,000 रुपये। अच्छा। उसके बाद फिर जब उनको वापसी का, और उनको जब वापस देना था तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने और एक ऐप और से लिया कर्जा और इनको अदा किया, और उसके बाद उसको अदा करने के लिए एक तीसरी जगह से लिया, और इस तरह करते करते वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया उन्होंने ये सूद की शक्ल में मुख्तलिफ कंपनीज को दिया। इसमें जो ज़्यादा लम्हे फिक्रिया की बात वो ये है कि जो रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें ये रजिस्टर्ड होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज हैं जी, और अगर तो वो लीगल हों तो फिर वो आगे लोनिंग लैंडिंग कर सकती हैं। ये कंपनी जो सरमाया थी ये लीगल थी, लेकिन इनके नीचे जो एप्स बनी हुई थी 3-4, वो सारी इलीगली ऑपरेट कर रही थी। ठीक। और उन एप्स को जो कि एंड्रॉयड से या गूगल से आप डाउनलोड करते हैं, उनकी रेगुलेशन भी हमारा रेगुलेटर PTA करता है। तो जब इसकी कंप्लेंट आती है कि जहाँ पे कोई हरासमेंट है, या जहाँ पे इन्होंने इलीगल एक्सेस किया टू दी उनकी मोबाइल कॉन्टैक्ट्स और उनकी तस्वीर, जहाँ से हरासमेंट और ये ब्लैकमेल का मामला स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फिर FIA बीच में आई, और जैसे हमें पता चला हमने फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लिया। अच्छा, एक मिनट साथ साथ 2 चीज़ें, मैं आप इससे पहले थोड़ा आगे चलें, 2 चीज़ें मुझे ज़रा आप क्लियर करके दीजिएगा। इस शख्स ने 5 से 6 लाख सूद दे दिया, प्रिंसिपल इसका कितना था जी? अगर आप इस पे, आपके पास आई होगी इसकी डिटेल्स, प्रिंसिपल कितना इसके पास था जो इसने लोन लिया था, वो कितना था अंदाजन? इनिशियली ही स्टार्टेड विद 13,000 रुपए से, और उसको कवर करने में 5 लाख तक इंटरेस्ट ले चुका था जी। उसके बाद मल्टीपल इन्होंने फिर जो है ना मुख्तलिफ कंपनियों से ये एप्स के जरिए ये लोन लेते रहे,
اور بعد میں ان لوگوں نے چونکہ اللیگلی ان کا کانٹیکٹ لسٹ اور ان کی گیلری لے لی، اس کے بعد پھر ان کو اس چیز کے اوپر انہوں نے ہراس اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یہ جو دیکھنے والی چیز ہے ریگولیٹر کو، وہ یہ ہے کہ ایسی ایپس جو ہیں ان کو فوری طور کے اوپر گوگل ایپ سٹور سے اور ایپل سٹور سے ان کو ہٹوانا چاہیے. اور یہ بھی تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ایسی ایپس ہیں جو کہ اللیگل ہیں اور دے آر ناٹ آتھرائزڈ.